हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक। इसमें हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इन सबको रिवाइज करने के बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक का नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 10 सीबीएसई बुक में, मैथ्स की बुक में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ कि आप इसके इंट्रोडक्शन अगर आपको पता होगी, आपको आइडेंटिटीज पता होंगी, रेशियोज पता होंगी और एंगल्स पता होंगे तो आप चैप्टर को थोड़ा सा आसानी से समझ लोगे। आपका रिवाइज हो जाएगा पिछला काम भी और अगले में वो काम आएगा। तो फर्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हमें क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल we have a right angle triangle. In right angle triangle, one is a right angle that is 90 degree and there is an angle opposite to 90 degree. We name them. There is a triangle right angle triangle ABC. इसमें एक right angle है, right angle is angle B and जो angle B के opposite है, angle B 90 degree के जो भी opposite है, that is the angle opposite to 90 degree, that is angle A. And there is another angle C. Side adjacent to angle A, that is the side adjacent to angle A. Angle A के साथ जो side है उसको बोलते हैं side adjacent to angle A और जो opposite है side उसको बोलेंगे side opposite to angle A और that is the hypotenuse. हम इनको ऐसे भी बोल सकते हैं, this is a AB is a base, BC is a height and AC or CA is the hypotenuse. Now we will revise sine of angle A, cosine of angle A, tangent, cosecant, secant and cotangent angles. In this triangle, sine of angle A, that is side opposite to angle A over hypotenuse. आपको ये सब जो फॉर्मूलेज हैं इनको फॉर्मूलेज बोल सकते हो, जो आपको लर्न होने चाहिए। अगर आपको ये लर्न होंगे, जी रेशियोज लर्न होंगी तो आप सम में उसको यूज आसानी से कर लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल you all have to revise these all ratios. तो sine of angle A is side opposite to angle A, this is a side and hypotenuse over hypotenuse. तो side है BC over CA, इसको बोल सकते हैं height over hypotenuse। ये हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, this is a BC and this is a AC. नेक्स्ट एंगल इज कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए किसके बराबर होता है? उसकी रेशियो क्या होती है? साइड एडजस्टेंट टू एंगल ए। एडजस्टेंट मीन जो साइड एंगल ए के साथ है, एडजस्टेंट साइड ए बी होगी और हाइपोटेन्यूज ओवर हाइपोटेन्यूज एंड हाइपोटेन्यूज ए सी, दैट इज ए बी ओवर ए सी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी सी बेस ओवर ए सी या बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट इज टेंजेंट ऑफ एंगल ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए की रेशियो है side opposite to angle A over side adjacent to angle A, that is height over base. Height over, this is height and this is a base. Height is BC and base is AB. BC over AB आ गया। Next is cosecant of angle A. Cosecant जो होता है वो होता है साइन एंगल का opposite, reciprocal. Cosecant of angle A होगा 1 over sine of angle A. This is a sine of angle A and cosecant is the reciprocal of sine of angle A. और sine of angle A हमारे पास क्या है? साइड है जस्ट ऑपोजिट टू साइड ऑपोजिट टू एंगल A ओवर हाइपोटेन्यूज। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आएगा हाइपोटेन्यूज ओवर साइड ऑपोजिट टू एंगल A, दैट इज AC ओवर BC. नेक्स्ट इज सीकेंट ऑफ एंगल A. सीकेंट इज ऑपोजिट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ए, दैट इज 1 ओवर कोसाइन ऑफ एंगल ए। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, रेशियो आएगी हाइपोटेन्यूज ओवर साइड एडजस्टेंट टू एंगल ए, दैट इज AC ओवर AB फ्रॉम द फिगर। लास्ट इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। कोटेंजेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का रेसिप्रोकल है टेंजेंट का रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट, तो दैट इज 1 ओवर टेंजेंट ऑफ एंगल ए। दिस इज साइड एडजस्टेंट टू एंगल ए ओवर साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास AB ओवर BC. दिस ऑल आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये आपको लर्न करनी है, रेशियोज आपको लर्न होंगी तो आप इसको सम में यूज कर सकोगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, दीज ऑल
यू ऑल हैव टू लर्न, क्योंकि अगर आपको वैल्यूज पता होंगी 0 डिग्री की, 90 डिग्री, 45, 30 एंड 60 की, तो आपको सम में यूज करना आसान होगा। क्योंकि अगर ये वैल्यू ही आपको नहीं पता होंगी तो आप सम को सॉल्व नहीं कर पाओगे, किसी किसी सम में इनकी जरूरत पड़ती है। तो साइन, ये एंगल्स होते हैं हमारे पास। इस क्लास में 10th क्लास में हम करेंगे एंगल कौन कौन सा होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम करेंगे बात साइन की। साइन ऑफ एंगल ए, हम ए एंगल ले रहे हैं फिगर में ये वाला, तो हम ए की ही बात करेंगे। साइन ऑफ एंगल ए किसके बराबर है, 0 डिग्री 0 के बराबर, 30 डिग्री होगी साइन की 1/2, 45 डिग्री होगा 1/√2, 60 डिग्री होगा √3/2 और 90 होगा 1 के बराबर। अगर आपको ये फर्स्ट लाइन लर्न है तो आई थिंक यू आपको बाकी भी जो एंगल लर्न करने थोड़े से आसान होंगे। साइन के एंगल पता हो तो जो कोस है वो क्या होता है, साइन का हम उल्टा चलते हैं। जैसे कि जो 90 डिग्री ऑफ साइन है वो क्या है, कॉस का 0 डिग्री। 1 यहाँ पे आ गया, √3/2 यहाँ पे आ गया, 1/√2 सेम होगा, ये 1/2। जो 30 का है साइन का वो 60 ऑफ कोस होगा। जो 0 डिग्री साइन 0 का होगा, 0 आंसर होगा, वो क्या होगा, कॉस का 90 डिग्री का। ऐसे ही हम टेंजेंट को निकाल लेंगे। टेंजेंट की वैल्यू हमें लर्न करनी होगी। कोसिकेंट की, कोसिकेंट क्या था, 1/sin a, क्योंकि 1/0 करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड होगा, और 1/1/2 करेंगे, 1/2 का जो रेसिप्रोकल होगा वो आएगा 2, और इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3, और 1 का 1 ही रहेगा। ऐसे ही हम कॉस का रेसिप्रोकल करके सीकेंट का निकाल लेंगे, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल करके हम कोटेंजेंट निकाल लेंगे। लास्ट हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज हमें लर्न करनी होंगी। 3 आइडेंटिटीज है हमारे पास। फर्स्ट है कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये है एक फॉर्मूला, आपको ये लर्न है। आपको अगर कॉस की वैल्यू चाहिए तो आप इसको सॉल्व करने के बाद कॉस को सॉल्व कर लोगे, और साइन की वैल्यू चाहिए तो साइन की सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट है कॉट स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर a। इसमें भी वही, अगर कॉट की वैल्यू चाहिए तो 1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, वो माइनस का हो जाएगा, और कॉट a का जो 2 है वो दूसरी साइड पे जाके प्लस माइनस √ बनेगा, और ऐसे ही कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। और लास्ट है हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर a। और इसको सॉल्व करने के लिए अगर tan की वैल्यू चाहिए तो 1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस का, tan की वैल्यू प्लस माइनस √ में आएगी, और सीकेंट की वैल्यू भी प्लस माइनस √ में आएगी। ये है हमारी 3 आइडेंटिटीज। आपको क्या करना है, आपको रेशियोज, आइडेंटिटीज एंड एंगल्स को अच्छी तरीके से लर्न करना है। अगर आपको ये क्लियर है तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो हमने आज ये चैप्टर थोड़ा सा रिवाइज किया है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।